Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. We have already discussed a lot of topic related to the forensic accounting, and now this is going to be our sixth video. And if you haven't watched the previous video, do watch them and do subscribe to the channel. Alright, so let us just start the main topic of this video. So in this video we are going to discuss about the methods of fraud investigation. Alright, so in this first method that we are going to discuss is interview and interrogation. Alright, so the इंटरव्यू और इंट्रोगेशन क्या होता है, दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इंटरव्यू में भी पूछताछ करते हैं और इंट्रोगेशन में भी करते हैं। बट एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि दोनों में काफ़ी एक माइन्यूट सा कह सकते हैं एकदम थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो होता है कि आप किस वे में जो है क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ हो गए, ठीक है, तो ये इनफॉर्मल इंटरव्यूज़ क्या होते हैं, ये नॉन कन्फ्रंटल होते हैं, मतलब आप डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो तो सामने वाले को, ठीक है, नॉर्मली आप बातचीत करते हो और बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं, ठीक है। तो पहला तो हमारा हो गया इनफॉर्मल इंटरव्यूज़, ठीक है, तो नॉर्मल आपने बातचीत कर ली, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, ठीक है। नेक्स्ट आपके फॉर्मल इंटरव्यूज़ होते हैं, तो फॉर्मल इंटरव्यूज़ जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है। और जैसे एक इंसान से, पर्टिकुलर इंसान से अगर आप पूछ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी क्या पोजीशन, उसका क्या रोल है, उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ठीक है, उसके पास क्या क्या नॉलेज हो सकती है, तो वो सब उस वे में इंटरव्यू किया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक क्वेश्चंस उस वे में उसको पूछा जाता है, ठीक है। और जब आप इंट्रोगेशन की बात करते हैं तो इंट्रोगेशन में क्या होता है, आप डायरेक्ट और इंटेंस क्वेश्चनिंग होती है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस होती है। आप क्योंकि एक ये होता है कि आपने किसी को कन्फ्रंट करके जो पूछताछ करी है, ठीक है, और काफ़ी क्रिटिकल डिटेल्स आपको निकालने, कन्फेशंस निकालने, तो फिर ये क्या होता है, इंट्रोगेशन टाइप्स होता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटर जो होता है, जो इंट्रोगेट कर रहा है दूसरे वाले इंसान से, वो काफ़ी ऐसी टेक्निक्स यूज़ करता है कि सो दैट वो इतनी इंपॉर्टेंस, मतलब कह सकते हैं इतना स्ट्रेस डाल दे जो इन्फॉर्मेशन उसको चाहिए उसके ऊपर, कि सामने वाले को बोलना ही पड़े, ठीक है। तो इंट्रोगेशन क्या होता है, बेसिकली इट्स एन इंटेंस क्वेश्चनिंग, ठीक है। जबकि फॉर्मल इंटरव्यूज़ और इंटरव्यूज़ में क्या होता है, आप नॉर्मल जो इंटरव्यू लेते हैं प्रॉपर नॉलेज वगैरह पता करने के लिए कि भाई क्या फ्रॉड हुआ है, क्या, तो वो हो जाता है, ठीक है, इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू और इंटरोगेशन आप समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो है डॉक्यूमेंट द डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में क्या होगा, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन में क्या होगा, जैसे आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स चेक कर लिए, ठीक है, तो आप प्रॉपर्ली रिव्यू करेंगे कि अकाउंटिंग लेजर्स को, बैलेंस शीट को, इनकम स्टेटमेंट्स को और बाकी के जो एक्सपेंसेस रिपोर्ट्स है, फिर उनमें इरेगुलरिटी देखेंगे, ठीक है, भाई क्या रेगुलेटरी है, भाई अगर यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं तो हमको ऐसे ही पता चल जाता है कि भाई हाँ यहाँ पर फ्रॉड होने की वो है, ठीक है। तो ये भी एक मेथड होता है किसका, इन्वेस्टिगेशन फ्रॉड में, ठीक है। तो अभी सेकंड जो है वो है आपका, इसी के अंडर वो है आपका कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट। तो आप प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह देखेंगे, किसके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और अगर कोई ऑल्ट्रेशन हुई तो किस तरह की हुई थी, ठीक है, इनकन्सिस्टेंसी क्या है, अनऑथराइज चेंजेस तो नहीं है, ये सब, ठीक है। फिर है नेक्स्ट आपका इन्वॉइसेस एंड रिसिप्ट, ठीक है। तो इन्वॉइसेस और रिसिप्ट की स्क्रूटनाइज करा जाएगा कि उसमें भाई कोई डुप्लीकेट पेमेंट्स तो नहीं हुई, या फिर फॉल्सिफाइड अमाउंट्स तो नहीं है, या फिर कोई भी ऐसे अनयूजुअल वेंडर रिलेशनशिप तो नहीं है, ठीक है। तो ये सब चेक करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका डॉक्यूमेंट एविडेंस, या कह सकते हैं डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन, ठीक है, जिसमें आप प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करते हैं, सो दैट आप अगर कोई इरेगुलरिटी मिलती है तो आपको पता चल जाता है हाँ भाई यहाँ पे फ्रॉड हो सकता है, टाइप से ना। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, वो आपका है फॉरेंसिक एनालिसिस, ठीक है। तो फॉरेंसिक एनालिसिस में क्या करेंगे, सबसे पहले फॉरेंसिक अकाउंटिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग में क्या करेंगे, आप स्पेशलाइज अकाउंटिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे, जिसमें जो कि आपको हेल्प करेंगी आइडेंटिफाई करने के लिए कि कुछ अगर एबनॉर्मलिटीज़ हैं या फिर कोई भी ऐसी फ्रॉडेंट एक्टिविटी हुई हो सब, ठीक है। फिर आपका डिजिटल फॉरेंसिक, तो डिजिटल फॉरेंसिक में क्या होता है, आप जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा है, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि बिजनेस जो है ज़्यादातर ये डेटा वगैरह है किस पे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो फिर वो प्रॉपर्ली आप इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एनालाइज करेंगे, जिसमें मेल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर फाइल्स हो गई, ट्रांजैक्शन लॉग्स हो गए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये प्रॉपर्ली आप देखेंगे और यहाँ पे जो भी है प्रॉपर्ली इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि कोई इन्फॉर्मेशन छुपी है, फिर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन थी इंपॉर्टेंट जो डिलीट हो गई है, तो ये सब चेक करा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, तो ऑब्जर्वेशन वाले मेथड में ये होता है कि जैसे वर्क प्लेस ऑब्जर्वेशन हो गई, ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मॉनिटर किया जाएगा, उनका बिहेवियर देखा जाएगा और उनका रेटिंग जो होगा वो देखा जाएगा, क्योंकि क्या होता है अगर कहीं पे फ्रॉड वगैरह हो रहा होता है, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर काफ़ी चेंज हो जाता है, ठीक है। उनको पता है, अगर किसी को समझ लो हम लोग को ही देख लो, अगर हम लोग को पता है कि हमने कोई फ्रॉड कमिट किया है, ठीक है, तो फिर हम लोग थोड़ा सा ये रहेंगे, अलर्ट रहेंगे कि भाई हाँ कहीं से किसी को पता ना चल जाए, है ना। तो ऐसे ही एम्प्लॉयज़ का जो बिहेवियर है उसको चेक किया जाए,
मतलब मॉनिटर करेंगे, ठीक है, उनका रूटीन देखेंगे कि क्या है, और वर्क प्लेस पे अगर कोई सस्पिशियस एक्शन किया है तो फिर ये सब उससे आपको पता चल जाएगा कि भाई फ्रॉड हुआ है कि नहीं है, ठीक है। और दूसरा है सर्विलांस। अब यहाँ पे क्या होता है, इसमें ऑडियो या फिर वीडियो टेक्निक मतलब बेसिकली यूज़ करा जाता है सो दैट कैप्चर का जा सके जो भी फ्रॉडेंट एक्टिविटी हुई है वो सब, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट आपका है बैकग्राउंड चेक्स। अब बैकग्राउंड चेक में क्या होगा, तो जो भी इंसान है, ठीक है, अगर उसने कमिट किया होगा फ्रॉड, ठीक है, तो आपको पता चल जाता है। लेकिन बट ये होता है कि अगर आप बैकग्राउंड चेक पहले ही से कर लेंगे, ठीक है, तो फिर आपको पता रहेगा, उससे क्या होगा कि आपका फ्रॉड एकदम मिनिमाइज हो जाता है, ठीक है। तो ये मेथड में एक और मेथड आपका क्या आता है, बैकग्राउंड चेक्स, ठीक है। तो आपका बैकग्राउंड चेक्स आता है। और बैकग्राउंड चेक्स में क्या है, बैकग्राउंड चेक में सबसे पहले जो है वो आपको है एम्प्लॉय का बैकग्राउंड चेक करना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय का बैकग्राउंड कैसे चेक करेंगे, आप एम्प्लॉय की हिस्ट्री देखिए कि भाई वो उसका जो पहले जहाँ पर काम कर रहा था वो क्या वहाँ पर रिलेशनशिप ठीक थे, कहीं उसने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया था वहाँ पे जो नहीं होना चाहिए था, या फिर वहाँ पे कोई बड़ा सा फ्रॉड वगैरह करके निकला हो, ये सब उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक कर लीजिए, ठीक है। और उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कभी उसने चोरी वोरी करी हो, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्ली चेक हो जाएगा। फिर जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, वेंडर या पार्टनर्स के साथ, तो उनको प्रॉपर्ली चेक कर लीजिए उनका जो बैकग्राउंड है, क्योंकि अगर कोई फ्रॉड होने वाला होगा तो आपको प्रॉपर्ली पता चल जाएगा, राइट, ऑलराइट। सो ये हो गया, उनकी रेपुटेशन कैसी है मार्केट में, ये सब चेक कर लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका जो मेथड है वो है आपका एनालिटिकल रिव्यूज़। तो एनालिटिकल रिव्यूज़ में क्या हो गया, आपने रेशियो एनालिसिस कर लिया, ठीक है, कंपेयर द फाइनेंशियल रेशियोज ओवर द टाइम टू आइडेंटिफाई द सिग्निफिकेंट डिविएशंस। अगर कोई चेंजेस आए हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर वाले चेंजेस आए हैं, तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये इंडिकेट कर दे कि यहाँ पे हाँ कोई फ्रॉडेंट एक्टिविटी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस में क्या होता है, एग्जामिन द ट्रेंड्स इन द फाइनेंशियल एंड द ऑपरेशनल डेटा टू डिटेक्ट अनयूजुअल पैटर्न्स, या फिर कोई भी फ्लक्चुएशंस वगैरह हुई है, ठीक है, वो सब देख लीजिएगा। अब आता है आपका लास्ट जो है आपका थर्ड पार्टी इंक्वायरी, ठीक है। अब आपने सब देख लिया। अब देखो थर्ड पार्टी इंक्वायरी मतलब तीसरे इंसान से आप इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है। आपने जो इंटरव्यू वाले में कहते हैं आप अंदर के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनसे इंटरव्यू कर लिया, आपको थर्ड पार्टी से इंट्रोगेशन करना पड़ा, वो हो गए। पर जब थर्ड पार्टी इंक्वायरी की बात करते हो तो इसमें क्या है, जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर्स हो गए, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर्स क्या होते हैं, ये जो है कंपनी के ऑडिट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं ना, ये प्रॉपर्ली चेक करते हैं क्योंकि इनका डिसीजन ज़्यादा बायस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स में एंगेज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स टू रिव्यू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, अनबायस्ड असेसमेंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स। अब एक्सपर्ट कंसल्टेंट्स में क्या आएगा, तो कंसल्ट विद द फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्योंकि उनको प्रॉपर नॉलेज रहती है, ठीक है, लीगल एडवाइजर एंड इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट टू गेन इनसाइट एंड वैलिडिटी ऑफ द फाइंडिंग, ठीक है, वैलिडेट द फाइंडिंग्स, ऑलराइट।